वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल जय हो स्टूडेंट। के हाल चाल हैं? आई होप बढ़िया है, मस्त बिंदास है, झकास है, बेहतरीन है, खतरनाक है। अब काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो इंडियन नेवी के लिए बहुत ज़्यादा जागरूक होते हैं, मतलब उनको परमानेंट के लिए चाहिए होता है और एकदम A1 क्लास की वैकेंसी चाहिए होती है, A1 क्लास की जॉब चाहिए होती है। तो भाई साहब, इंडियन नेवी ने अपनी एक पोस्ट निकाली है, ठीक है, जिस पोस्ट में आप लोग बहुत अच्छे से क्या कर सकते हैं, अपनी जो पोस्ट है ना उसको, मतलब वो एक क्रीमी लेयर की पोस्ट है, ठीक है, एकदम बेहतरीन पोस्ट है। तो अगर आप भी चाहते हैं इसमें वैकेंसी में फॉर्म भरना, तो लेकिन फॉर्म आप नहीं भर सकते हैं। सबसे पहले आपको एलिजिबल क्राइटेरिया जानना होगा। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि आप भी ऐसे बच्चे हैं जो एयरफोर्स और नेवी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ठीक है, और अभी आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की है, तो एक चीज है रखना, आपके लिए खतरनाक तरीके से रैंक 1 आप भी ला सकते हो भाई साहब, ठीक है। आपके लिए जो कंप्लीट बैच है, जो 799 का है, कंप्लीट बैच आपका 799 का, एंड आपके पास मैथ्स का बैच जो है 499 का है। ये जो बैच है ये ऑलरेडी आपका लाइव हो चुका है और 15 से इनकी क्लासेस स्टार्ट है। 15 से ये क्लासेस स्टार्ट हैं, 15 से आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। विद इन 2 मंथ्स आपका कंप्लीट सिलेबस हम लोग यहाँ पे डिजाइन करेंगे और इस कंप्लीट सिलेबस को पढ़ाएंगे। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत समस्या आती है तो आप 9793098881 पर कॉल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 9795098881 से, आप 9793098881 से कॉल भी कर सकते हैं अगर आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत है। आइए हम चलते हैं वैकेंसी की डिटेल पे। तो सबसे पहले जानते हैं वैकेंसी क्या है सर, ठीक है। कहीं कि बच्चे कह रहे हैं सर वैकेंसी बताओ जल्दी से क्या होगी। तो भाई अब हम बात करते हैं वैकेंसी। तो इंडियन नेवी ने अपनी 10+2 बीटेक कैडेट एंट्री स्कीम, परमानेंट कमीशन है, ठीक है, ये क्या है, ये परमानेंट कमीशन की वैकेंसी है, ये निकाली है। कोर्स कमेंस जुलाई 2024 में आपका कोर्स जो है इनका स्टार्ट होगा। अब इसमें ये क्या है, इसका जो डेट ऑफ ओपनिंग है, जो आपका फॉर्म है वो 6 जनवरी 2024 से स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट 20 जनवरी 2024 है, मतलब कल से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और आखिरी डेट आपकी 20 जनवरी है। अब बात करते हैं सर ये वैकेंसी कितनी है, किस चीज की है। तो भैया मैंने बता दिया, बीटेक एंट्री है, 35 वैकेंसीज हैं, ऑल इंडिया केवल 35 वैकेंसी हैं। तो समझ सकते हो कितनी खतरनाक वैकेंसी होंगी। मैंस एंड वुमेन दोनों के लिए है, ठीक है, मैन एंड वुमेन 10 वैकेंसी और वुमेन्स के लिए है। जो लड़कियां हैं उनके लिए 10 वैकेंसीज, गर्ल्स के लिए ऑलरेडी पहले से ही फिक्स है। मतलब जो बॉयज की फाइट है वो 25 में बॉयज की फाइट होगी, ठीक है। अब आपकी जो एज है 2 जनवरी 2005 से लेके 1 जुलाई 2007 के बीच में होनी चाहिए। आपकी जो एज है 2 जनवरी 2005 से लेके 1 जुलाई 2007 के बीच में होनी चाहिए। इस बीच में आप होने चाहिए। अब आप कहोगे सर एज तो बहुत कम दी गई है इन्होंने। हाँ भाई, क्योंकि ये एनडीए लेवल की वैकेंसी है, क्योंकि यहां पे आपका एसएसबी एग्जाम होगा। यहां पे क्या होगा, आपका एसएसबी एग्जाम होगा, समझना, ठीक है। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी। जब आपकी एलिजिबिलिटी आती है तो आप 10+2 लेवल का एग्जाम दिए होने चाहिए, जिसमें आपके मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री में कितने होने चाहिए, 70% मार्क्स होने चाहिए और 50% आपके इंग्लिश में होने चाहिए, ठीक है। तब जाके आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री में 70% और इंग्लिश में 50% लाए हैं, देन आप इसका बेसिक फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद अब बात आती है कि सर सिलेक्शन कैसे होगा, क्या रिटर्न होगा? नहीं भाई, रिटर्न नहीं होगा, इसमें आपकी डायरेक्ट एसएसबी होगी। अब ये कौन भर सकता है? ये तो होने चाहिए, साथ में आपने जेई मेंस का एग्जाम भी देना होना चाहिए। जेई मेंस 2023 का आपने क्या दिया होना चाहिए, एग्जाम देना हुआ आना चाहिए। अगर आपने जेई मेंस 2023 का एग्जाम दिया है तो ही आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। अब आपको कैसे फॉर्म भरना है, जब एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे तो वहां पे आपके जेईई मेंस का आपको स्कोर वहां पे फिल करना है। तो उससे टॉप कैडेट्स जो हैं वो एसएसबी के लिए बुलाए जाएंगे। फिर आपकी इंटरनल एसएसबी होगी। एसएसबी के बाद फिर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। यानी कि यहां पे रिटन एग्जाम ना होके आपका जेईई मेंस के आधार पर आपको बुलाया जाएगा, आपकी रैंक के आधार पर आपको बुलाया जाएगा। तो जितने कैडेट्स होंगे वो जेईई मेंस के अकॉर्डिंग आपके वहां पे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद वहां उनकी एसएसबी होगी। एसएसबी होने के बाद उनका फाइनल सिलेक्शन होगा। मतलब ये प्रोसेस एकदम जहर लेवल का प्रोसेस है, मतलब एकदम खतरनाक लेवल के। जैसे हमारे पास टीएस की वैकेंसी होती है, सेम उसी तरीके से नेवी ने अपनी परमानेंट कमीशन में वैकेंसी दी है। ये जो वैकेंसी है भाई साहब, लेकिन इसके बाद जो आप बनेंगे ना वो एक अलग लेवल पे पहुंचेंगे, ठीक है। वो एक अलग ही लेवल है, अलग ही पहचान होगी। तो अगर आपको
इस वैकेंसी का फॉर्म भरना है तो सबसे पहले आप जेई एग्जाम क्लियर होने चाहिए। अगर आपने जेई एग्जाम दिया है तो ही आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, अगर आपने जेई एग्जाम नहीं दिया है तो आप इसका फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो भैया जिसने भी जेई एग्जाम दिया है तो फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक, आप अपना फॉर्म फिलअप करो। फिलअप करने में कुछ नहीं जाता, एसएसबी दे के आओ, मजा आएगा। अगर आप एसएसबी में पास हो गए तो ये नहीं सोचना सर मैं भरूं कि नहीं भरूं, बिल्कुल भरो अगर आपने जेई का एग्जाम दिया है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।